Hello everyone, welcome to Let's Summary World. This is Jyoti Chaudhary and today we are going to do Absalom Absalom. ये एक नोवेल है जो कि मॉडर्न राइटर विलियम फॉकनर ने लिखी है और 1936 में इसे सबसे पहले पब्लिश करवाया गया था. So let's start its summary, analysis and all the important points related to the exams. ये हमने ऑलरेडी डिस्कस कर लिया कि 1936 में जो है इस नॉवल को सबसे पहले पब्लिश करवाया गया था. अगर हम इसके सेटिंग की बात करें तो विलियम फॉकनर की मोस्टली नॉवेल्स की सेटिंग जो है योकनापटावा काउंटी में ही रखी गई है. सिमिलरली एब्सलम एब्सलम की सेटिंग भी जो है इनके फिक्शियस योकनापटावा काउंटी में ही रखी गई है. ये एक वो जगह है जो कि इन्होंने बनाई है मोस्ट अपनी नॉवेल्स की सेटिंग रखने के लिए और ये एक फिक्शनल प्लेस है. एक्चुअल में योकना पटावा जैसी कोई जगह नहीं है और ये दिखाता है हमें अमेरिकन साउथ ड्यूरिंग द 1800s का टाइम दिखाया गया है नोवेल में. प्लस जो योकना पटावा है ये जो साउथ पार्ट है अमेरिका का वो हमें दिखाता है और विलियम फॉकनर काफी ज्यादा फेमस है सदर्न पार्ट ऑफ अमेरिका को शो करने के लिए. ये दिखाते हैं वहां पर कितना ज्यादा रेसिज्म था, क्या सोशल इश्यूज जो है लोग वहां पर फेस करते थे या फिर किस टाइप की लाइफ जो है वहां पर प्रिवेल कर रही थी 1800s में या फिर उस टाइम पर. नाउ एक और बहुत इंपॉर्टेंट टेक्निक जो है विलियम फॉकनर यूज करते हैं यूजिंग मल्टीपल नरेटर्स. मोस्टली हमने इनकी स्टोरीज में नॉवेल्स में देखा है कि ये मल्टीपल नरेटर्स का यूज करते हैं, कोई भी सिंगल नरेटर नहीं होता है. ये इससे क्या दिखाते हैं कि जो इनके कैरेक्टर है उनकी साइकी क्या है, स्ट्रीम ऑफ कॉन्शियसनेस का ये काफी ज्यादा यूज करते हैं. ये दिखाते हैं कि एक ही चीज को लेकर किसी एक कैरेक्टर की अगर हम बात कर रहे हैं तो उसकी पर्सनालिटी को लेकर उसके आसपास के लोग क्या क्या सोचते हैं. हो सकता है कि किसी के लिए उसकी लाइफ जो है अच्छी है, वो पॉजिटिव है, लेकिन हो सकता है किसी दूसरे पर्सन के लिए वो एक नेगेटिव कैरेक्टर है. तो ये एक्चुअल जो थॉट्स होते हैं उनको दिखाने की कोशिश करते हैं, इसीलिए ये डिफरेंट डिफरेंट नरेटर्स का यूज अपनी स्टोरीज में करते हैं. और इसमें हमारे मेन जो नरेटर्स रहेंगे दैट इज क्वांटिन कॉम्पसन, अ यंग मैन पियर्सिंग टुगेदर सुटपन्स लाइफ, और ये हमारे सेकंड मोस्ट इंपॉर्टेंट कैरेक्टर हैं. और जो सुटपन जो है वो नरेटर नहीं है, इनकी लाइफ के बारे में हम बात करेंगे स्टोरी में, लेकिन कंटेंट जो है ये एक इम्पॉर्टेंट नरेटर है. द नोवेल एक्सप्लोर द फॉल ऑफ साउथ आफ्टर द सिविल वॉर. और इस नोवेल में हमें पता चलेगा कि सिविल वॉर के बाद जो है साउथ में कितना ज्यादा फॉल था या फिर कैसे जो है लोगों की लाइफ डिस्टर्ब हो रही थी, कितना ज्यादा डिस्ट्रक्शन फैलता जा रहा था. और सिविल वॉर क्या है यू शुड नो कि जो सदर्न पार्ट था अमेरिका का उस टाइम पर वहां पर बहुत ज्यादा रेसिज्म था, स्लेवरी थी. और जो अदर पार्ट थे अमेरिका के वहां पर इतना ज्यादा नहीं था कंपेयरिंग टू साउथ. और जो साउथ के लोग थे कुछ वो चाहते थे कि इसको और ज्यादा बढ़ाया जाना चाहिए, वो चाहते थे कि दूसरे स्टेट्स में जो है वो स्लेवरी को प्रमोट करे और इसमें मिल जाए. लेकिन उनके ऑपोजिट में कुछ ऐसे भी लोग थे जो चाहते थे कि इस चीज को कम्प्लीटली खत्म कर दिया जाए, कि जितने स्टेट्स में ऑलरेडी स्लेवरी चल रही है दैट इज फाइन, अगर हम इसे आगे नहीं बढ़ने देंगे तो एक टाइम पर ये एक्सटिंक्ट हो जाएगी, खत्म हो जाएगी. और इसी कॉन्फ्लिक्ट की वजह से जो है सिविल वॉर हुआ था. इट वॉज कंप्लीटली बेस्ड ऑन स्लेवरी एंड रेसिज्म. Now let's do the significance of the title. Very important. The title Absalom Absalom comes from the Bible. So ये हमें पता होना चाहिए टाइटल कहाँ से लिया गया है, तो इसकी रेफरेंस हमें बाइबल में मिलती है. बाइबल से ये टाइटल उठाया गया है. स्पेशली द स्टोरी ऑफ किंग डेविड सन एब्सलम. सो किंग डेविड की जो एक छोटी सी स्टोरी हमें बाइबल में देखने को मिलती है. किंग डेविड का बेटा था एब्सलम और वो अपने फादर के अगेंस्ट रिबेल करता है, उनकी सुनता नहीं है, उनके अगेंस्ट जाता है, जिसकी वजह से उसकी बहुत ही ट्रेजिक डेथ हो जाती है. तो सेम चीज हमारी नोवेल में दिखाई गई है कि जो थॉमसन सुटपन है हमारे मेन कैरेक्टर है, इनका भी बेटा है हेनरी और ये भी अपने फादर के अगेंस्ट जाएगा, रिबेल करेगा, जिसकी वजह से इसका भी जो है डाउनफॉल स्टार्ट हो जाता है. इसका भी जो है हमें डिस्ट्रक्शन देखने को मिलता है. द टाइटल्स रिपीटेड क्राई एप्सलम एप्सलम, कि रिपीटेड वे में हम एप्सलम एप्सलम क्यों यूज कर रहे हैं. इससे हमें दिखाया गया है कि जो डेविड थे, किंग डेविड थे बाइबल में जिनकी स्टोरी हमने देखी है, वो कितने ज्यादा दुखी थे. उनका दुख जो है दिखाया गया है कि वो बहुत ही दुख, बहुत ही इमोशंस के साथ एप्सलम एप्सलम अपने बेटे का नाम चिल्ला रहे हैं. इवन जो आप ये एक्सक्लेमेशन मार्क देख रहे हैं एट द एंड ऑफ द टाइटल, ये उसमें और ज्यादा इमोशनल वेट को ऐड कर रहा है. नाउ शोइंग द स्टोरीज ट्रैजिक टोन, और इससे हमें जो है स्टोरी की ट्रैजिक टोन का पता चलता है कि नाम देखकर ही आप समझ जाएंगे कि ये जो स्टोरी है काफी ज्यादा ट्रैजिक रहने वाली है.
नाउ लेट्स डू द इम्पोर्टेंट कैरेक्टर्स। सो थॉमसन सुटपन ये हमारे मेन कैरेक्टर है। अ ड्रिवन मैन हु बिल्ड्स अ प्लांटेशन बट लूजेज इट ऑल, कि ये एक बहुत बड़ी प्लांटेशन जो है अपनी खड़ी कर लेंगे, लेकिन धीरे धीरे सब कुछ खत्म होता जाएगा। क्वेंटिन कॉम्पसन जो सेकंड कैरेक्टर आप यहाँ पर देख सकते हैं, अ यंग स्टूडेंट हु नरेट्स एंड ट्राइज टू अंडरस्टैंड सुतपन स्टोरी। तो अब एक बात और है कि ये जो हमारी स्टोरी है ये फ्लैशबैक में चलेगी। जो हमारे नरेटर्स हैं वो हमें एक कहानी सुना रहे हैं। लाइक जो क्वेंटिन है ये अपने एक फ्रेंड को, ये एक यूनिवर्सिटी स्टूडेंट है, तो अपने फ्रेंड को ये सुतपन की कहानी सुना रहे हैं, तो ये फ्लैशबैक में स्टोरी हमारी जाएगी। रोजा कोलफील्ड ये अगेन हमारी एक और नरेटर है, इंपॉर्टेंट नरेटर। इवन जो स्टोरी की स्टार्टिंग है वो इनसे ही होती है। सुटपन्स बिटर सिस्टर इन लॉ, तो ये इनके सिस्टर इन लॉ है। सुटपन की शादी होती है एलन कोलफील्ड से, और एलन की सिस्टर है रोजा। आई होप आपको फैमिली टाइज समझ में आ जाएगी यहाँ पर। एंड देन हेनरी एंड जूडिथ, ये दोनों जो है थॉमसन के बच्चे हैं, सुतपन के। हेनरी इनका बेटा है, प्लस जूडिथ इनकी डॉटर है। अब चार्ल्स बॉर्न कौन है बीच में, ये इनका इलेजिटिमेट सन है, हेनरीज फ्रेंड एंड सीक्रेट हाफ ब्रदर। सीक्रेट है क्योंकि सुतपन ने इसके बारे में बताया नहीं है अपनी ओरिजिनल फैमिली को, हेनरी और जूडिथ को। एंड ये इसका फ्रेंड भी बन जाएगा एट द एंड, हम देखेंगे हेनरी का। हु whose identity causes tragedy. Now then, Clytie, Sutpin's enslaved daughter loyal to the family. ये भी एक इनकी enslaved daughter है, illegitimate daughter है सुतपन की। Then Wash Jones, a poor white man who works for Sutpan and later kills him. और यही जो है आखिरी में सुतपन को मारेगा। इसकी बेटी से सुतपन की शादी होगी, इनको डॉटर होगी, जो कि सुतपन को पसंद नहीं आएगा, बिकॉज ये चाहता है कि इनको बेटा ही हो। तो इस टाइप की मेंटालिटी देखिए वहां पर भी थी। हम देखते हैं कि इंडिया में भी कुछ ऐसे स्टेट्स हैं, कई ऐसी जगह हैं जहाँ पर आज भी यही है कि मेल चाइल्ड को ज़्यादा प्रेफरेंस दी जाती है। लेकिन हम सोचते हैं कि बाहर की कंट्रीज में ऐसा नहीं होता है। तो देखिए शुरू से ही वो लोग ऐसे नहीं है, माना कि आज शायद वहाँ पर इस चीज़ का फर्क नहीं पड़ता, लेकिन एक टाइम ऐसा था वहाँ पर भी यही मेंटालिटी थी, और यही सब चीज़ें वहाँ पर उनकी सोसाइटी में भी हो रही थी। ऐसे ही वुमेन को ऑप्रेस कर कर रखा जाता था। फीमेल्स को जो इतनी ज़्यादा प्रेफरेंस नहीं दी जाती थी, उन्हें भी अपना एयर चाहिए होता था, मेल चाइल्ड उन्हें अच्छा लगता था। सो ये सारी चीज़ें जो आज हम हमारी सोसाइटी में भी देख रहे हैं। देन मिस्टर कॉम्पसन, क्विंटन्स फादर, हु शेयर्स हिज ओन वर्जन ऑफ सुतपन्स स्टोरी। तो ये भी हमारे एक नरेटर बनेंगे, सुतपन के फादर। आई होप आपको कैरेक्टर समझ में आ गए होंगे। नाउ स्टोरी को समझना और भी इजी हो जाएगा। सो लेट्स स्टार्ट द समरी नाउ। In 1909, in Jefferson, Mississippi, Quentin Compson, a 20-year-old Harvard student, is called by Rosa Coldfield. तो हमारे दो कैरेक्टर्स यहाँ पर आ जाते हैं। क्वांटिन कॉम्पसन मैंने बताया था नरेटर है, यूनिवर्सिटी स्टूडेंट है, 20 ईयर इनकी एज है, हार्वर्ड यूनिवर्सिटी में ये पढ़ रहे हैं। और रोजा कोल्डफील्ड ये सुतपन की सिस्टर इन लॉ है, इनकी वाइफ की सिस्टर है। एन ओल्ड एंग्री वुमेन टू हेयर अबाउट थॉमसन सुटपन। तो ये बुलाते हैं क्वांटिन को कि, और ये बात करते हैं फिर थॉमसन सुटपन के बारे में। अ मैन केम टू जेफरसन इन 1833। तो ये इनके शहर में जेफरसन में आया था 1833 में। रोजा हु वाज सुतपन्स सिस्टर इन लॉ हेट्स हिम एंड सेज ही ruined हर फैमिली। और रोजा जो है वो काफी ज्यादा हेट करती है सुतपन को। वो कहती है कि वो एक ऐसा आदमी था जिसने कि उनकी पूरी फैमिली को खत्म कर दिया। वो बताती है कि सुतपन जो है एक बहुत ही गरीब आदमी था, बहुत ही पुअर पर्सन था वर्जीनिया में, एंड अराइव्ड विद इंस्लेव्ड पीपल। और ये इंस्लेव्ड लोगों के साथ वहां पर आया था, और इसने धीरे धीरे जो है एक बहुत बड़ी प्लांटेशन यहाँ पर बना ली थी, ह्यूज प्लांटेशन कॉल्ड सुतपन्स 100। तो ये नाम था इसकी प्लांटेशन का, याद रख सकते हैं। इट कैन बी इम्पोर्टेंट कि उसकी प्लांटेशन का नाम क्या था। ही मैरिड एलन कोल्डफील्ड। एलन कोल्डफील्ड कौन है, अब रोजा की सिस्टर है, उनके साथ इनकी फिर शादी होती है और इनके दो बच्चे होते हैं, हेनरी एंड जूडिथ। रोजा कहती है कि जो सुतपन है वो काफी ज्यादा एम्बिशियस था अपने काम के लिए, और लेकिन उसके कुछ सीक्रेट्स थे जिसकी वजह से सबकी लाइफ जो है डिस्ट्रॉय हो गई। क्वांटिन क्यूरियस लिसन्स एज रोजा डिस्क्राइब सुतपन्स राइज टू वेल्थ एंड हिज स्ट्रेंज बिहेवियर। जो क्वांटिन है वो चुपचाप सुन रहा है, बहुत ही क्यूरियोसिटी के साथ सुन रहा है रोजा जो भी बता रही है सुतपन के बारे में, कि कैसे वो गरीब था और कैसे वो राइज करता है, वो इतना ज्यादा वेल्दी बन जाता है, और उसका कैसा स्ट्रेंज सा बिहेवियर था। सारी चीजें वो बड़े ध्यान से सुन रहा है। लाइक फाइटिंग हिज स्लेव्स टू प्रूव हिज स्ट्रेंथ। और जो अपने स्लेव्स थे उसके सुतपन के, वो उनके साथ लड़ता भी था, उनको मारता भी था, जस्ट टू प्रूव कि वो कितना ज्यादा स्ट्रोंग है। और वो फिर हिंट करती है, शी हिंट्स एट अ डार्क फैमिली सीक्रेट बट डजंट एक्सप्लेन इट फुली। तो बताते हैं कि कुछ एक डार्क फैमिली सीक्रेट था इनका, लेकिन वो उसको कंप्लीटली एक्सप्लेन नहीं करती है यहाँ पर। फिर क्विंटन के जो फादर है मिस्टर कॉम्पसन,
वो भी जो है बताते हैं कुछ पार्ट सुतपन के बारे में। ऑल्सो स्टार्ट्स टेलिंग हिज ओन वर्जन ऑफ सुतपन स्टोरी। सो देखिए, हमने रोजा के पॉइंट ऑफ व्यू से तो देख लिया कि वो क्या क्या सोचते हैं सुतपन के बारे में। अब उसके फादर जो है वो नरेट करेंगे, अब वो अपना पार्ट बताएंगे कि उन्हें क्या लगता है। सेइंग सुतपन वांटेड टू क्रिएट अ परफेक्ट फैमिली डायनेस्टी बट फेल्ड। अब वो कह रहे हैं कि वो एक परफेक्ट फैमिली डायनेस्टी जो है क्रिएट करना चाहता था, लेकिन वो इस चीज में फेल हो गया। सो यही तरीका है इनका, ये स्ट्रीम ऑफ कॉन्शियसनेस का यूज कर रहे हैं, करेक्टर्स के थॉट्स दिखा रहे हैं मल्टीपल नरेटर्स को यूज कर कर। नाउ सेकंड पार्ट में क्या होता है, क्वेंटिन एंड हिज फादर पीस टुगेदर सुतपन्स अर्ली लाइफ थ्रू स्टोरीज। तो जो क्वेंटिन है हमारे यूनिवर्सिटी स्टूडेंट, और उसके जो फादर हैं वो सुतपन की जो लाइफ की स्टोरी है उसके पीसेस को जोड़ने की कोशिश करते हैं। वो ऑल टुगेदर जानना चाहते हैं कि कंप्लीट स्टोरी एक्चुअल में थी क्या। तब सुतपन के बारे में हमें पता चलेगा कि वो जो है एक लड़का था वर्जीनिया में। सुतपन वॉज पुअर एंड ह्यूमिलिएटेड बाय रिच प्लांटेशन ओनर। और उस टाइम पर वो काफी ज्यादा पुअर था और उसको ह्यूमिलिएट किया जाता था, इंसल्ट किया जाता था, जो कि बहुत बड़े बड़े रिच प्लांटेशन ओनर थे। जिसकी वजह से उसका ये ड्रीम बन गया सुतपन का कि उसको भी बहुत ज्यादा वेल्दी बनना और पावरफुल बनना है। वो भी इन्हीं लोगों की तरह जीना चाहता था। तो इसीलिए ही मूव्ड टू हैथी। ये एक जगह है जहां पर ये चला जाता है काम ढूंढने के लिए, और धीरे धीरे जो है ये अपनी प्लांटेशन भी बिल्ड करेगा अब। और यहाँ पर हेती में जाकर इसको एक लड़की मिलती है, मैरिड अ वुमेन हु गेव हिम अ सन, चार्ल्स बॉर्न। अब ये लड़की कौन है, ये एलन है, रोजा की नो सॉरी, दिस इज नॉट एलन, माय मिस्टेक। यहाँ पर इसे एक लड़की मिलती है, इसका नाम मेंशन नहीं किया गया है। और यहाँ इसकी शादी के बाद इसको एक लड़का होता है, चार्ल्स बॉर्न। लेकिन हम इस लड़की को ये छोड़ देगा बिकॉज इसे पता चलेगा कि जो ये लड़की है इसकी टाइज कहीं ना कहीं ब्लैक एंसेस्ट्री से है। इसका जो फैमिली बैकग्राउंड है कहीं ना कहीं वो जो ब्लैक रेस के पीपल होते हैं उनसे रिलेटेड है। और जो सुतपन है वो चाहता था कि उसके जो डायनेस्टी है उसके जो लाइक वंशज होंगे आगे, उसके जो बच्चे होंगे वो प्योरली वाइट एंसेस्ट्री के होने चाहिए, उसे कहीं से भी ब्लैक टाइज नहीं चाहिए थी। तो इतना ज्यादा रेसिज्म था। इसी वजह से जो है ये इस लड़की को कंप्लीटली छोड़ देगा, यहाँ से चला जाएगा। और इसको बेटा भी होता है चार्ल्स बॉर्न, जो कि आगे इसका एक और बेटा होगा हेनरी, उसका फ्रेंड भी बन जाएगा। तो ये इन दोनों को यहाँ से छोड़कर चला जाता है। इन जेफरसन सुतपन बिल्ड्स हिज प्लांटेशन एंड रेज्ड हेनरी एंड जूडिथ। अब जेफरसन में जाकर वो अमीर बन जाता है, वहां पर अपनी प्लांटेशन 100 प्लांटेशन नाम से थी उसको बना लेता है, काफी ज्यादा रिच है। इसकी शादी हो गई है एलन से अब यहाँ जेफरसन में आकर, और इसके दो बच्चे होते हैं हेनरी और जूडिथ। हेनरी गोज टू कॉलेज इन 1859 एंड मीट्स चार्ल्स। अब देखिए यहाँ पर चार्ल्स और हेनरी मिलते हैं कॉलेज में दोनों, और ये बहुत अच्छे फ्रेंड भी बन जाएंगे। लेकिन यहाँ पर हेनरी और चार्ल्स को नहीं पता है कि चार्ल्स जो है हेनरी का हाफ ब्रदर है। चार्ल्स विजिट सुतपन 100 एंड फॉल्स इन लव विद जूडिथ। अब चार्ल्स जो है यहाँ पर आएगा सुतपन 100 में, और इसको जूडिथ से प्यार हो जाएगा बिकॉज इसको नहीं पता है कि ये इसी की बहन है, इसकी हाफ सिस्टर है। सुतपन फॉरबिड्स देयर मैरिज। अब सुतपन को तो पता है सारी रियलिटी का, इसलिए वो मना करेगा कि तुम्हारी शादी नहीं हो सकती है, लेकिन फिर भी वो सीक्रेट किसी को नहीं बताएगा। लेकिन रोजा हु वॉज यंग देन सेज शी लव्ड सुतपन ब्रीफली। और रोजा जो कि अब उससे इतनी नफरत करती है, इसकी जो सिस्टर इन लॉ है, वो उस टाइम पर सुतपन से काफी ज्यादा प्यार करती थी। लेकिन सुतपन ने उसको इंसल्ट किया था ये कहकर, जब उसकी सिस्टर की डेथ हो जाती है एलन की, तो रोजा उसे प्रपोज करती है इन अ वे। लेकिन सुतपन जो है उसको इंसल्ट करता है और कहता है कि तुम मेरी वाइफ नहीं बन सकती हो, लेकिन मैं तुम्हें अपनी मिस्ट्रेस बनाकर रख सकता हूँ। जिसकी वजह से इसे बहुत बुरा लगता है रोजा को, और ये वहीं से जो है इसको हेट करना स्टार्ट कर देती है। द सिविल वॉर स्टार्ट्स इन 1861। 1861 में अब सिविल वॉर स्टार्ट हो जाती है, एंड हेनरी एंड चार्ल्स जॉइन्स द आर्मी। और अब इसके दोनों बेटे, हेनरी जो इनका लेजिटिमेट सन है, और चार्ल्स है तो ये भी लेजिटिमेट, लेकिन इसको इन्होंने छोड़ दिया था, ये दोनों ही जो है आर्मी को ज्वाइन कर लेते हैं, लिविंग द फैमिली इन क्योस। और इनकी फैमिली जो है काफी ज्यादा क्योस में चल रही है, क्योटिक वहां पर सिचुएशन बनी हुई है। नाउ इन द थर्ड पार्ट, ड्यूरिंग द सिविल वॉर हमारी 1861 से लेकर 65 तक चलती है। सुतपन फाइट्स फॉर द साउथ। सुतपन जो है वो साउथ के लिए फाइट कर रहा है। हेनरी और चार्ल्स जो है वो भी वहां पर दोनों क्या है, सोल्जर्स हैं। हेनरी लर्न्स फ्रॉम सुतपन दैट चार्ल्स इज हिज हाफ ब्रदर। अब यहाँ पर हेनरी को पता चलता है, सुतपन ही उसे बताता है, खुद उसका फादर, कि चार्ल्स जो है वो इसका हाफ ब्रदर है। लेकिन वो ब्लैक एंसेस्ट्री से कहीं ना कहीं बिलोंग करता है, जिसकी वजह से जो हेनरी है वो काफी ज्यादा शॉक में रह जाता है, क्योंकि
वो भी कहीं न कहीं इस रेशियल डिस्क्रिमिनेशन से अफ़ेक्टेड था। उसको भी फ़र्क पड़ता था कि उसकी फ़ैमिली में कोई भी जो है ब्लैक एंसेस्ट्री से नहीं होना चाहिए, और जब उसे पता चलता है कि चार्ल्स उसका ही भाई है, प्लस वो जूडिथ से प्यार भी करता है भाई होने के बावजूद, हालाँकि उसे पता नहीं है बेचारे को, प्लस उसके जो लिंक है वो कहीं न कहीं ब्लैक पीपल से है, ब्लैक एंसेस्ट्री से वो कहीं न कहीं बिलॉन्ग करता है। तो हेनरी को ये बात बिल्कुल भी अच्छी नहीं लगती है। हेनरी स्ट्रगल्स बिटवीन लॉयल्टी टू हिज फादर। अब उसके माइंड में जो है कंफ्यूजन चलने लगती है कि वो अपने फादर के साथ रॉयल भी रहना चाहता है, और वो चार्ल्स को पसंद भी करता है, वो उसका फ्रेंड है, उससे प्यार भी करता है। वो स्टिल वांट्स टू मैरी जूडिथ। इन 1865 आफ्टर अ वॉर, अब वॉर के बाद में क्या होता है, हेनरी जो है चार्ल्स को मार देता है वहां प्लांटेशन के गेट पर ही, ताकि वो अपनी बहन की शादी से रोक सके, और वो वहां से फिर भाग जाता है हेनरी। अब यहाँ पे हेनरी का चैप्टर एक बार के लिए हमारा क्लोज हो जाता है। और जूडिथ जो है वो काफी ज्यादा दुखी है कि उसका भाई जो है वहां से चला गया है, प्लस चार्ल्स को मार दिया गया है। सुतपन रिटर्न्स टू अ ruined प्लांटेशन। अब सुतपन जो है वापस आता है वॉर से, वो देखता है कि उसकी प्लांटेशन वो कंप्लीटली जो है रुइन हो चुकी है, एज द साउथ लूजेस द वॉर, और प्लस जो साउथ है वो वॉर भी हार जाता है। ही ट्राइज टू रीबिल्ड बाय प्रपोजिंग टू रोजा। अब वो दोबारा रोजा को प्रपोज करता है। पहले तो इसने इसे रिजेक्ट कर दिया था ये कहकर कि तुम मेरी मिस्ट्रेस बन सकती हो, लेकिन ये इतना सेल्फिश है कि अब ये चाह रहा है कि मैं फिर से अपनी जो है लाइफ को सेटल कर लूं, और ये रोजा को प्रपोज करता है। लेकिन अब रोजा जो है वो इसको रिजेक्ट कर देगी, बिकॉज वो उसको बिल्कुल भी पसंद नहीं करती है, और इसने जो पहले से रूड ऑफर दिया था मिस्ट्रेस का, वो अभी तक इस बात से जो है दुखी है। जूडिथ एंड क्लाइथ, सुतपंस एंस्लेव्ड डॉटर बाय अनदर वुमेन। ये किसकी जो है एंस्लेव्ड डॉटर है, एक और ब्लैक वुमेन थी उससे ही। स्टे एट द प्लांटेशन। अब ये जो दोनों है इनकी बेटियां, ये प्लांटेशन पर ही रहती है, स्ट्रगलिंग टू सर्वाइव, और इनकी जो है लाइफ में काफी ज्यादा प्रॉब्लम्स भी आती है। क्विंटन्स फादर एक्सप्लेन हाउ द वॉर एंड सुतपन सीक्रेट टोर द फैमिली अपार्ट। अब इसके फादर जो है बता रहे हैं कि कैसे जो सुतपन का फैमिली सीक्रेट था उसकी वजह से, प्लस जो वॉर का इफेक्ट था उसकी वजह से, इनकी फैमिली कैसे बिखर गई, कैसे टूट गई। और जो क्वेंटिन वंडर्स अबाउट हेनरीज चॉइस टू किल चार्ल्स। अब जो क्विंटिन है वो सोच रहा है कि चार्ल्स को मारने की जरूरत क्या थी, हेनरी ने क्यों चार्ल्स को मारा। Now, in the last part, after the war, Sutpan tries to start over by having a child with Wash John's granddaughter. अभी फिर से अपनी फैमिली को सेटअप करने की कोशिश करेगा, बिकॉज इसको यही था कि इसके बेटे होने चाहिए और इसका नाम आगे आगे चलना चाहिए। वही टिपिकल थिंकिंग जो आज हम हमारी कंट्री में भी देखते हैं। इनके तो इतने टाइम पहले होती थी, आज से 100-200 साल पहले, लेकिन हमारी कंट्री में तो हम आज भी ये चीज देखते हैं, बहुत ही कॉमन है। तो फिर से ये शादी करता है वॉश जॉन की ग्रैंड डॉटर से, जिसका नाम मिली था, होपिंग फॉर अ न्यू ईयर। लेकिन मिली को देखिए अब जो है डॉटर हो जाती है, लड़का नहीं होता, जिसकी वजह से सुतपन जो है इसकी इंसल्ट करता है, बिकॉज इससे कोई प्यार व्यार नहीं करता था। इसको बस ये था कि मैं शादी कर लेता हूँ, मेरा एक बेटा हो जाएगा, मेरा नाम आगे चलेगा। और इस बात पर जो वॉश जॉन से इनको इतना गुस्सा आता है कि ये सुतपन को मार देते हैं गुस्से में, कि इनकी जो ग्रैंड डॉटर है उसके साथ ही इतना बुरा बिहेवियर कर रहा है, जस्ट बिकॉज शी गेव बर्थ टू अ डॉटर। जूडिथ एंड क्लाइथ लिव इन सुतपंस 100। ये दोनों अभी भी वहीं पर रह रही हैं, इनकी बेटियां बिल्कुल ही गरीब हैं, आइसोलेटेड हैं, अकेली है, अंटिल जूडिथ डाइज ऑफ इलनेस इन 1884। लेकिन अब जूडिथ की जो है डेथ हो जाती है बीमारी की वजह से। इन 1909 क्विंटन एंड हिज फ्रेंड श्रीव एट हॉवर्ड पीस टुगेदर द स्टोरी। अब जो क्विंटन है वो अपने फ्रेंड श्रीव को ही स्टोरी सुना रहा था। वो इनकी स्टोरी को जो है वापस से जो है कनेक्ट करने की कोशिश करते हैं। गेसिंग चार्ल्स डेथ वाज अबाउट रेस एंड सुतपन्स ऑब्सेशन विद वाइट डायनेस्टी। तो इससे हमें पता चलता है कि जो चार्ल्स की डेथ है वो इसी वजह से हुई है, क्योंकि रेसिज्म बहुत ही ज्यादा था। मैंने आपको पीछे भी बताया कि हेनरी इसको मारता भी इसी वजह से है कि कहीं ना कहीं जो इसका लिंक है वो ब्लैक एंसेस्ट्री से होता है। रोजा टेल्स क्विंटन दैट समवन हेनरी इज हाइडिंग एट द प्लांटेशन। फिर रोजा जो है वो क्विंटन को बताते हैं कि कोई हेनरी नाम का प्लांटेशन में छुपा हुआ है। हेनरी कौन है? जिसने चार्ल्स को मारा था, सुतपन का बेटा। दे विजिट फाइंडिंग हेनरी। अब वो वहां पर जाते हैं और देखते हैं हेनरी को। अब हेनरी जो है बूढ़ा हो चुका है, काफी बीमार है, एंड क्लेथी हु सेट्स द हाउस ऑन फायर टू प्रोटेक्ट हिम। और
ये जाते तो हैं यहाँ पर रोजा और क्विंटन उसकी हेल्प करने के लिए, लेकिन इसको लगता है क्लेथी को कि इनको पकड़ने के लिए कोई आया है। हेनरी ने क्योंकि मर्डर कर रखा था, तो ये डर के मारे क्या करती है, उस घर को आग लगा देती है, जिसकी वजह से ये दोनों ही वहां पर मर जाते हैं। क्विंटन इज हॉन्टेड बाय द स्टोरी। अब जो क्विंटन है वो काफी ज्यादा डरा हुआ है स्टोरी से, फीलिंग द साउथ ट्रेजिक हिस्ट्री वेज ऑन हिम। और उसको भी लगता है कि जो साउथ की ट्रेजिक हिस्ट्री है वो कहीं ना कहीं उसको भी अफेक्ट कर रही है। नाउ हम एनालिसिस करते हैं। फॉकनर रॉट दिस टू एक्सप्लोर द साउथ्स हिस्ट्री। जो फॉकनर है इन्होंने ये नोवेल लिखी है कि वो साउथ की हिस्ट्री हमें दिखा सके, एक्सप्लोर कर सके, स्पेशली हाउ स्लेवरी एंड रेसिज्म लेड टू इट्स डाउनफॉल आफ्टर द सिविल वॉर। और मोस्ट कॉमन थीम है, स्लेवरी इतनी ज्यादा प्रिवेल कर रही थी उस टाइम पर और रेसिज्म अपने पीक पर था, और यही चीज जो है फोकनर ने इस स्टोरी के थ्रू हमें बताई है। यूजिंग मल्टीपल नरेटर्स लाइक क्वेंटिन एंड रोजा, और मल्टीपल नरेटर का यूज है, हमने शुरू से ही ये चीज डिस्कस की है अपनी हर वीडियो में, मैंने आपको बताया है इनके क्या टेक्निक है, किस वे से ये लिखते हैं। तो आई थिंक अब तक तो आपके लिए काफी इजी हो गया होगा इस चीज को समझना। ही शोज हाउ स्टोरीज आर टोल्ड एंड रीटोल्ड। तो ये बताते हैं कि कैसे जो है कहानियां बताई जाती हैं और दोबारा बताई जाती हैं, बिकॉज फ्लैशबैक में चलती है। कभी हम देखते हैं कि प्रेजेंट की बात आ जाती है, मिक्सिंग ट्रूथ एंड गेस वर्क। और कई बार तो जो है सच्चाई बताई जाती है और कई बार जो है गेस कर कर ऐसे ही बातें बना दी जाती है, तो एक्चुअल में भी होता है। द नोवेल criticizes the South's obsession with race and honor, reflecting Faulkner's own thoughts on his region's troubled past. तो ये इन्होंने अपने खुद के थॉट्स भी जो ऑब्वियसली इसमें डाले ही है, प्लस हमें दिखाया है कि रेस ऑनर और ये सारी चीजें कितनी ज्यादा प्रिवेलिंग थी सोसाइटी में और कितना अफेक्ट करती थी लोगों की लाइफ को। नाउ सम इम्पॉर्टेंट थीम्स हेयर। प्राइड, रेसिज्म, फैमिली, फेट, हिस्ट्री, मेमोरी, सोशल क्लास, ट्रेजेडी। कॉमन थीम्स है मोस्टली इनकी, आपको सभी नॉवेल्स में, सभी स्टोरीज में यही सारे थीम्स देखने को मिलती हैं। ओके, सो वी कम टू द एंड। आई होप आपको अच्छे से समझ आ गई होगी स्टोरी। सो प्लीज लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब द चैनल एंड कमेंट डाउन इफ यू लाइक इट एंड इफ यू वांट एनी काइंड ऑफ चेंजेस, या फिर आप और किसी भी नोवेल के बारे में जानना चाहते हैं या किसी और की समरी कोई और राइटर करना है, सो लेट मी नो इन द कमेंट सेशन एंड आई विल वेट फॉर इट। थैंक यू वेरी मच।